Hello students, welcome to my channel. This is PK Dwivedi, gold medalist from IIT BHU, and we are a group of IITians and experts. हम लोगों ने एक कोर्स डिज़ाइन किया है जो ट्रेडिशनल कोचिंग सेंटर्स का जो पढ़ाने का तरीका है उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। हम लोगों ने एनालाइज किया चीज़ों को और हमने देखा कि जो इंडिया की लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो बच्चों का एडमिशन लेती है कि हम आपको नीट पास करा देंगे, हम आपको आईआईटी पास करा देंगे और साथ साथ स्कूल का भी प्रिपरेशन कराते हैं। जब मैंने उनके कोर्स को क्लोज से देखा तो पता चला कि एट द एंड ऑफ कोर्स 99% बच्चे जो होते हैं वो ना तो सीबीएसई के लायक रहते हैं, ना स्कूल एग्जाम में एक्सपर्ट होते हैं, ना ही कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक्सपर्ट होते हैं। तो हमने देखा ऐसा क्यों होता है। हमारा टीम है, वी ऑल आर आईआईटियंस, और हमने एनालाइज किया कि ऐसा क्यों होता है। देन वी कम टू अ कंक्लूजन कि यार ये पढ़ाने का तरीका ही गलत है। तो हम लोगों ने एक नए तरीके से कोर्स को डिज़ाइन किया है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, और सपोज आप सिर्फ स्कूल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो सपोज हमारा कोई लेक्चर हमने कोई भी अगर हमने एक मॉड्यूल तैयार किया जिसमें 20 लेक्चर्स है तो स्टार्टिंग के 5 to 6 लेक्चर्स होंगे वो स्कूल के लिए होंगे, कम्प्लीटली स्कूल के लिए होंगे। ठीक है, और जो आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं या नीट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए क्या होगा कि वो बेसिक का काम करेगा, आपका बेसिक फंडामेंटल बन गया। अगर आप सिर्फ स्कूल पास करना चाहते हैं तो 5 to 6 लेक्चर के बाद हम आपको कम्प्लीटली इंडिकेट कर देंगे कि आपका काम हो चुका है, अब नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाओ, आप यहाँ पे एक टेस्ट ले लो। ठीक है, अगर आप आईआईटी जेईई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे कि आगे के कितने लेक्चर्स और आपको देखने चाहिए। और आप कम्प्लीटली जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो पूरा सीरीज आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और नीचे एक टेलीग्राम चैनल का ग्रुप आपको मिलेगा, वो आपके लिए नोटिस बोर्ड का काम करेगा। एट द एंड ऑफ एवरी वीक हम आपको बता देंगे कि कमिंग वीक में कि क्या क्या हम अगला चैप्टर आपको पढ़ाने वाले हैं, क्या क्या असाइनमेंट्स आने वाले हैं, क्या क्या टेस्ट हम आपको देने वाले हैं। साथ में जो हम पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ आपको उस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप उसे ज्वाइन कर लो और चलो हम लोग इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेट्स। सबसे पहले सेट्स का डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। देखो ये होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो मोटा मोटी आप कह सकते हो कि सेट एक कलेक्शन होता है ना, कलेक्शन होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है डेट शुड बी वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है कोई एक कलेक्शन है, एक ग्रुप है। अब मैं कोई एक बंदा ले आया उठा के, अब उसके बारे में हमारा ओपिनियन क्लियर होना चाहिए कि ये जो है उस कलेक्शन से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। ठीक, क्लियर ओपिनियन होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं हो जाए कि मैं करूँ हाँ करेगा और बगल वाला बोला ना 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 करेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, वो सेट नहीं है। समझ पा रहे हैं? चलो यहाँ क्वेश्चन करेंगे, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। गिवन एन एलिमेंट, देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन वेदर गिवन एलिमेंट बिलोंग्स टू गिवन कलेक्शन और नॉट। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन करते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको देखो, बोले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इनमें से कौन कौन सा सेट है। सबसे पहला द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। ये कलेक्शन है, क्या बोले, सारे महीने एक साल का जो जे से स्टार्ट होता है। अब मैं कुछ भी बोलूँ तो जैसे मैं एक एलिमेंट बोला जनवरी, तो क्या इसमें क्लियर ओपिनियन है कि इस कलेक्शन से ये जनवरी बिलोंग करता है या नहीं करता? हाँ करता है, क्योंकि ये जे से स्टार्ट हो रहा है, क्लियर ओपिनियन है। और सबका आंसर यही होगा, पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, फेब नहीं, इससे बिलोंग नहीं करता। मार्च नहीं करता, जून करता है, अगस्त नहीं करता है, कैट नहीं, इससे नहीं करता है, डॉग इससे नहीं करता है। कोई भी एलिमेंट बोले, अब क्लियर ओपिनियन है कि हाँ इससे बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। अगर ऐसा कह पाते हैं तो ये कलेक्शन सेट है, और यहाँ पर ऐसा कह पा रहे हैं इसलिए कलेक्शन सेट है। चलो सेकंड देखते हैं, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये कलेक्शन मैंने क्या बोला, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया।
अब मैं एक राइटर ले आया, चेतन भगत। क्या ये जो चेतन भगत है इस कलेक्शन से बिलोंग करता है? पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। मुझे चेतन भगत बहुत पसंद हो सकता है आपको पसंद ना हो, उसके नोवेल्स आपको पसंद नहीं आते हो सकता है आपको प्रेमचंद पसंद हो, मुझे ना हो। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को देख के पर्सन टू पर्सन ओपिनियन वैरी करेगा। दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, सो दिस कलेक्शन इज नॉट सेट। अगला, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का 11 मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन। खुद से सोचो एक बार, क्या एक कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा? क्या इसमें डायलेमा नहीं होगा? क्या कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा? मैं बोला कि विराट कोहली इज द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड। सामने वाला तुरंत बोलेगा ना ना वो बेकार है, उससे बेटर कोई और बोल जाएगा वो, है ना। तो ये पर्सन टू पर्सन इसमें क्या होगा, ये चीज़ें वैरी करने लगेंगी। तो सच कलेक्शन को फिर से सेट नहीं बोलेंगे। ये इसमें जो ओपिनियन है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो ये ऐसे कलेक्शन को सेट नहीं बोलेंगे। अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल। अब कोई एक लड़का को खड़ा कर दें और आपसे पूछूं कि एक लड़का जो है ये तुम्हारे क्लास का है कि नहीं, सॉरी इन योर क्लास, तुम्हारे क्लास का है या नहीं है, तो उसका हर का ओपिनियन सेम होगा, यस या नो। ऐसा नहीं होगा ये अपने क्लास का, ना ना ये अपने क्लास का नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें ओपिनियन क्लियर होगा। सो दिस कलेक्शन इज सेट। अच्छा ये सेट नहीं था, ये सेट नहीं था, यहाँ क्रॉस करना था, हमने क्रॉस नहीं किया था। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे दो तीन और बच रहे हैं, आप एज ए होमवर्क कर लेना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर ऐसे सिंबल्स यूज होंगे तो उसको हमें पता होना चाहिए पहले से। आप जानते होंगे पहले कैपिटल एन यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, नेचुरल नंबर के कलेक्शन के लिए हम लोग कैपिटल एन यूज करते हैं। जेड यूज करते हैं हम लोग इंटीजर्स के कलेक्शन के लिए। क्यू यूज करते हैं हम लोग रेशनल नंबर के कलेक्शन के लिए। आर यूज करते हैं रियल नंबर्स के कलेक्शन के लिए। जेड प्लस यूज करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के कलेक्शन के लिए। क्यू प्लस यूज करते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर्स के लिए। आर प्लस यूज करते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, होप आप समझ पा रहे होंगे। अब सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक ए बी सी, इस तरीके से। ठीक है, और सेट के एलिमेंट्स, उस कलेक्शन के एलिमेंट्स को जनरली हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। ठीक है, अब और कुछ सिंबल आपको बताते हैं। बिलोंग्स टू और डू नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है। जैसे ये लिखा हुआ है 1 और इस सिंबल को पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या ये बात सही है? कोई बोलेगा हाँ 1 एक नेचुरल नंबर है, तो ये बात सही है, 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और यही जो ये साइन है इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। इसमें ऐसे क्रॉस कर दिया तो इसको पढ़ेंगे डू नॉट बिलोंग्स टू, डू नॉट बिलोंग्स टू। तो 3/2 डू नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हाँ बात सही है। -5 डू नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये तो नेगेटिव है, नहीं बात सही है। √9.3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या है बात सही है, हाँ √9.3 एक रियल नंबर है। तो आपने सीख लिया कि बिलोंग्स टू का साइन क्या होता है, डू नॉट बिलोंग्स टू का साइन क्या होता है। एक क्वेश्चन तो कर ही चुके हम लोग आगे अभी। अब सेट को रिप्रेजेंट करने का ना आपका 2 मेथड होता है। एक मेथड होता है आपको रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अब रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म के अंदर सेट जो कलेक्शन है उसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक रोस्टर एक टेबुलर। अब दोनों को बारी बारी से देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जितने भी उस कलेक्शन के एलिमेंट्स हैं ना वो सबको हम लिस्ट करते हैं, सबको लिखते हैं। कोई भी 2 एलिमेंट लिखते हैं तो उनके बीच में कॉमा जरूर देते हैं, और सारे एलिमेंट्स को लिखने के बाद उसको कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। और कोई एलिमेंट आगे हो या पीछे हो उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अभी एग्जांपल लेंगे तो आपको ज़्यादा बढ़िया स्किल क्लियर होगा। और किसी भी एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं कर सकते, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स नॉट अलाउड। अब चलो अब यहाँ बिलोंग्स टू का बात करते हैं, उसको समझते हैं। जैसे ये है आपका रोस्टर फॉर्म में सेट लिखा हुआ है। देखो सेट लिखा कैपिटल लेटर से, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ है, 1 लिखा, उसके बाद कॉमा लिखा, फिर 3 लिखा, कॉमा लिखा। तो सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, एलिमेंट्स के बीच में कॉमा देते हैं, इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अब नीचे है कि आपको बिलोंग्स टू और डू नॉट बिलोंग्स टू साइन इसमें रखना है। क्या 5 इस सेट से बिलोंग कर रहा है, हाँ
तो पहले में आपका हो जाएगा यस 5 बिलोंग्स टू दिस सेट ए। अगला 8 है क्या उसके सेट के अंदर? क्या 8 इसमें है? नहीं, 8 डू नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। 0 थर्ड है, 0 क्या ए में है? नहीं, ए नहीं है। फोर्थ क्या है? 4, हाँ 4 इससे बिलोंग करता है। तो समझ गए ना, बाकी क्वेश्चन आप कर लोगे। कौन बिलोंग करता है, कौन नहीं बिलोंग, उस सेट में है मतलब बिलोंग करता है, नहीं है मतलब बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एनसीईआरटी का है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। आपको इन सेट्स को किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? तो अभी आपको पता है ना, एलिमेंट्स करली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, एलिमेंट्स लिखते हैं, उसके बीच में कॉमा लिखते हैं। अब इसको पढ़ते हैं। ए एक सेट है करली एक्स, ये जो ऐसे डबल डॉट लिखा होता है ना, इसको पढ़ते हैं सच डैट, इसको पढ़ते हैं सच डैट। तो ये क्या लिखा हुआ है? एक्स सच दैट, एक्स जो भी है वो ऐसा है कि वो एक इंटीजर है और उसका वैल्यू जो है वो -3 से बड़ा या बराबर है एक्स, लेकिन लेस देन 7 है। तो ये पहला सेट है ए। अब इसे हमें लिखना है। तो अब देखो एक्स इंटीजर है, उसके बारे में बता रहा है, जो हमें लिखना है वो एक इंटीजर है और -3 से स्टार्ट होता है और -3 से बड़ा या बराबर है। तो आगे -3 से बड़ा -2 -1, वो इंटीजर है इसलिए -3 के बाद सीधा -2 लिख दिया। माइनस उसके लिए मैं बीच में -2.9 -2.5 ये सब नहीं लिख रहा, क्योंकि वो इंटीजर है। और कहाँ तक जाना है? 7 तक। -1 0 1 2 3 4 5 6 और 7 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 7 से लेस है। 7 पे इक्वल टू रहता तो 7 लिखते। तो ये हो गया इसका उस एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। एलिमेंट सारे हमने लिस्ट किए हैं, उनके बीच में कॉमा से सेपरेट किया है। अब -3 -2 ऐसे लिखा, कोई इसको -2 -3 ऐसे करके लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर एलिमेंट्स का मैटर नहीं करता, कोई एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते रोस्टर फॉर्म में, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए सेकेंड को भी हम लोग रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर में। ठीक है, x says that x is a natural number less than 6। अब x ऐसा है कि वो नेचुरल नंबर है 6 से छोटा। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, 2 3 4 5 6 नहीं आएगा, क्योंकि 6 से छोटा है, लेस देन 6। समझ पा रहे हैं ना? चलो तीसरा क्या बोला? x such that x is a 2-digit natural number such that sum of digit is 8। अब वो सारे एलिमेंट 2 डिजिट के लिखने हैं जिनका सम 8 है। तो सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर कौन सा है जिसका सम 8 है भाई? 17, फिर 26, फिर 3 यहाँ लिखा तो अगला क्या ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा 5। 4 लिख दिया तो 4 4 8, 5 लिख दिया तो 3, 6 लिख दिया तो 2, 7 लिख दिया तो 1, 8 लिख दिया तो 0। अब कोई नहीं, अब तो 9 चला गया। समझ पा रहे हो? एलिमेंट्स को आगे पीछे आप कर सकते हैं। अच्छा चलो सी हो गया। डी क्या है? x इज ए प्राइम नंबर which डिवाइजर ऑफ 60। प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करता है। क्लास 10th में आपने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा है, एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए कर दो ना प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से कितना टाइम्स 30, 2 से कितना टाइम्स 15, 3 से 5। तो डी क्या हो जाएगा आपका? 2, फिर से 2 है, लेकिन 2 को दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि एलिमेंट्स रोस्टर फॉर्म रिपीट नहीं कर सकते। फिर अगला 3 एंड देन 5, नेक्स्ट 5th। ई सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ई ट्रिग्नोमेट्री है तो उसमें क्या लिखेंगे? TRIGO, सारे लेटर्स लिखने हैं ना इसमें। TRIGO, फिर से क्या आ रहा है? O, ट्रीगो नो, फिर से O आ रहा है तो O को वापस से नहीं लिखेंगे। ट्रिगो सारे लेटर्स लिख रहे हैं, वो रिपीट नहीं करना। NOM ME, T आया, T वापस नहीं लिखेंगे क्योंकि T लिख चुके हैं। फिर R, फिर Y, खत्म। सारे लेटर्स लिखते हैं। लास्ट वाला बेटर कर लेना ना। ठीक है, अब ये था अपना रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ओके।